फिर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो नो डाउट आपको पता होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडिंग के कैरियर में। तो नो डाउट आज का जो वीडियो होने वाला है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। देखिए, किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे जितना भी टूल्स आपको दिख रहा है इस साइड में ही सारा टूल्स है। ओके, इस टूल्स के अंदर में यहाँ पे सेकेंड वाला सेक्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राइंग लगाने के लिए आपको लाइनिंग वगैरह। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा लाइनिंग है सिंपल। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन में उठा लिया हो और कुछ इस तरह से मान लीजिए ड्रॉ करना रहता है। लेकिन इसी को सपोर्टेड रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट जगह पे ड्रॉ करना रहता है कि जहां से प्राइस वाकई में नेक्स्ट टाइम आएगा वहां पे रिएक्शन दिखाएगा, प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है और इस वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो सपोर्टेड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसके पीछे में। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है तो सिंपल सीधा लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए आपको मल्टीपल टच चाहिए। मल्टीपल टच का मतलब जैसे कि प्राइस यहाँ से आपको दिख रहा है नीचे का साइड में गिरा हुआ है, तो इसके बाद से फिर से प्राइस अगर ऊपर जाके फिर से यहाँ से गिर रहा है तो आपको दो बार टच कम से कम चाहिए या मल्टीपल टच चाहिए। तो उसके बाद से हम लोग वहां पे लेवल को ड्रॉ करके मान सकते हैं कि ये एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट ये काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पे जस्ट देखेंगे प्राइस क्या क्या, प्राइस फिर से यहाँ पे गया दूसरा बार एंड एग्जैक्ट सेम लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके नीचे के साइड में ये आना स्टार्ट कर गया है। तो ये क्या है कि अगर हमको कहीं भी दो बार कम से कम दिख रहा है कि एक सेम लेवल से प्राइस ऊपर गया और नीचे गिर गया, जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, तो उसके बाद से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है ना, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे। ओके, सेम जगह से प्राइस दो बार नीचे का साइड में यहाँ से गिरा हुआ है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, प्राइस को ऊपर ना जाने देना है। सेम यहाँ पे प्राइस गया और ये ऊपर यहाँ से नहीं गया हुआ है, तो जहां पे मेरे को दिख रहा है दो बार प्राइस सेम जगह से गिरा है, तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये एज ए रेजिस्टेंस आगे चल के काम कर सकता है। तो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ओके, तो एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए थर्ड टाइम प्राइस रीच कर रहा है और उसके बाद से आगे यहाँ से फिर से प्राइस दिखेंगे नीचे के साइड में गिरते हुए दिख रहा है। अभी आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे। तो कम से कम जहाँ पे दो बार सेलिंग दिखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम मार्क कर सकते हो लेवल को, वो एज ए रेजिस्टेंस एज सपोर्ट काम कर सकता है। पहला पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग मार्क के यहाँ पे तीन बार प्राइस गया है और इसके बाद से देखे प्राइस यहाँ से फिर से नीचे के साइड में गिर गया है। तो क्या है कि ये एज ए रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। अभी हमको सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो सपोर्ट के लिए क्या है कि प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने देंगे और जहां भी दिखेगा कि सेम जगह से प्राइस में दो बार बाइंग मिला हुआ है तो उस लेवल को एज अ सपोर्ट हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अभी तक सेम जगह से दो बार बाइंग नहीं मिला हुआ है, तो हम लोग सपोर्ट अभी ड्रॉ नहीं कर सकते। और हाँ, जैसे कि ये वाला जो लेवल हम लोग ड्रॉ किए हैं, आने वाला टाइम है जैसे प्राइस जब भी यहाँ पे रीच करेगा तो ये यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा, तो ये एज अ रेजिस्टेंस फिर से काम करेगा। जब तक प्राइस इस लेवल का नीचे रहेगा उसको रेजिस्टेंस मिलते रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे प्राइस मूवमेंट कर रहा है, अभी सपोर्ट क्रिएट हुआ नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ, आपको दिख जाएगा इस सेम जगह से। जैसे कि अभी अभी क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक बार आया था, अच्छा बाइंग मिला एंड सेकेंड टाइम फिर से इसके आसपास से बाइंग मिला हुआ है। तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा जैसे कि ये वाला लो एग्जैक्ट क्लियरली दिख रहा है आपको सेम जगह से दो बार बाइंग मिला हुआ है। तो अभी क्या है कि ये जो लेवल है जहां से दो बार बाइंग मिला हुआ, तो अब ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। तो अभी हम लोग मार करके अब वेट करेंगे कि इसमें कैसे काम करता है। एग्जैक्ट यहाँ पे प्राइस फिर से आ रहा दिख रहा है, फिर से इसे बाइंग मिला, इसको स्टार्ट हो गया। ओके, और जैसे ही प्राइस देखेंगे इस रेजिस्टेंस जोन पे जाके रीच करेगा तो ये यहाँ से फिर से सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, प्राइस फिर से नीचे के साइड में आ सकता है। और हाँ, जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्लियरली दिख रहा है कि रीच कर गया रेजिस्टेंस के पास में, प्रीवियस टाइम जब हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था ये वहाँ पे रीच कर गया और यहाँ से फिर से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ और प्राइस फिर से नीचे गिर गया। अगर देखिए नीचे गिर रहा है तो फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से इसको बाइंग मिल सकता है क्योंकि ये एज सपोर्ट काम कर सकता है। क्लियरली दिख रहा है ये सपोर्ट तक आया और यहाँ से फिर से बाइंग मिल गया। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये इसी तरह से वर्क करता है और इसको हमको जो ड्रॉ करना है बहुत ही इजी है वे ड्रॉ करने के लिए। सिंपल, आपको दो बार सेम जगह से अगर बाइंग दिख रहा है हम उसको एज सपोर्ट मान कर सकते हैं, और दो बार सेम जगह से सेलिंग देखने को मिला तो एज अ रेजिस्टेंस हम उसको मार्क कर सकते हैं। अब इसका ऊपर में ट्रेड कैसे करना है, एंट्री कैसे लेना है, ये सब हम लोग बाद में डिसीजन करेंगे। लेकिन पहले हमको समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो काम है ये काम कैसे करता है और इसका जो लेवल है इसको लेवल को ड्रॉ कैसे करना है। सिंपल है, लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ दो टच चाहिए। जहां भी आपको दो टच दिखा है इस तरह से तो आप उस लेवल को मार्क कर सकते हैं।
और जब तक ये ऊपर नहीं जा रहा है इसका, तब तक ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये तो फोर्थ टाइम प्राइस आया, और फोर्थ टाइम भी इसको ऐसे सेलिंग ही देखने को मिला। तो जब प्राइस नीचे जा रहा था, यहाँ से अच्छा बाइंग मिला, एंड सेम पॉइंट से फिर से बाइंग मिला। तो दो बार मिला, मैंने इसको मार्क किया, थर्ड टाइम आया, थोड़ा सा ऊपर से निकल गया, फोर्थ टाइम आया, फिर से यहाँ से इसको बाइंग मिला। तो यही सपोर्ट एंड यही रेजिस्टेंस है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान लो आपको पता चल गया, तो आप इजी सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के पास में सेल का भी ट्रेड ले सकते हैं। आई होप जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको सिखाते रहूंगा, समझाते रहूंगा। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये बाय बाय, थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।